अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूं अपनी एक और नई वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम के एक अजीमुश्शान शख्सियत के बारे में जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी और ईरान के साथ जंग में इस्लामी फौज के कमांडर में से एक थे। आपने जंग उहद और जंग बदर में शिरकत करके बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। आप अशरा मुबशरा में से भी हैं। आप 7वें बाले मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जिनने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। तो जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत साद इब्ने अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। चलिए दोस्तों, इनके बारे में तफसील से बात करते हैं। साद इब्ने अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप कूफा के बानी थे और आपने उमर बिन खत्ताब की मातहत आपके गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। आपने फारस के मुसलमानों की फतह में अहम किरदार अदा किया और इस्लामी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। हजरत साद 7वें आजाद बालिग आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जो आपने 17 साल की उम्र में किया। मदीना में कयाम के दौरान आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में तमाम जंगों में हिस्सा लिया। आप सन 636 में अलकदसिया की जंग में अपनी क़यादत और ससानी दारुल खिलाफा की फतह के लिए मशहूर थे। इराक में राशिदीन की सरसियन फौज जिसने खुजिस्तान को फतह किया और कूफा का गैरजन शहर बनाया। आपकी तर्ज अमल के बारे में शिकायत की वजह से बाद में उन्हें खलीफा उमर ने उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। चीनी मुसलमानों की रिवायत के मुताबिक आपने सन 651 में एक सिफारती दौरे के दौरान इस्लाम को चीन में मुतारिफ कराया। हालांकि ये काउंट्स मुतनाज़े है। सुन्नी मुअर्रिखीन और उलमा आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी सोहबत, उनके उन 10 अफराद में शामिल होने की वजह से जिनसे जन्नत का वादा किया गया था, और बदर की जंग में आपकी शिरकत जिसमें शुरका को इज्तिमाई तौर पर बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, उस वजह से आपको एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत के तौर पर देखते हैं। साद रज़ी अल्लाह अन्हु सखावत, शुक्रगुजारी, वफादारी और एहसान का पेकर थे। आपको दूरंदेशी से नवाजा गया था और उसमें मुख्तसर और बालूमाली जिस्मानी सिफात थीं। इस्लाम में आपकी याद मनाई जाती है जिसने इस्लाम की राह में सबसे ज्यादा खून बहाया था। आपकी दुआ कभी कबूलियत से मरहूम नहीं हुई या आपकी दुआ का हमेशा जवाब दिया जाता था। आप एक फौजी जहानत रखते थे जिसका वाज़ेह तौर पर आपकी कायदाना सलाहियतों से ससानी सुल्तनत को फतह करने में बेपनाह महारत और काबिलियत का मुजाहिरा होता है। कादसिया की जंग और सुल्तनत फारस के फतह में आपकी कमान ने एक कुव्वत का मुजाहिरा किया। अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल की है जिसमें हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा अपने बेटे को इस्लाम कबूल करने पर गुस्से के नतीजे में उनके पुख्ता अज़्म को उजागर किया गया। चुनाचे नाजिल हुआ कि लेकिन अगर वो दोनों आपके साथ उस बात की कोशिश करें कि आपको मेरे साथ उन लोगों की इबादत में शरीक करें जिनका आपको इल्म नहीं, तो उनकी बात ना मानना। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु को जंग उहद में मजबूत मुकाबला करते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इससे के तीर निशाने पर लगा दे और इसकी दुआ कबूल फरमा। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।